दोस्तों रिसेंटली गुजरात ने अपनी नई ईवी पॉलिसी लाई थी जिसे कि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। बट कुछ ही दिनों पहले हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से भी नई ईवी पॉलिसी देखने को मिली है। महाराष्ट्र की ये नई ईवी पॉलिसी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें दी गई हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी नई ईवी पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे कि आपको सभी चीजें समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी को लेकर अगर आप कंपनीज की वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको कुछ कंपनीज की वेबसाइट पे इसकी सब्सिडी की अमाउंट दिख जाएगी। कुछ में ये अभी भी अपडेट होना बाकी है, पर जल्द ही ये भी अपडेट हो जाएगी। बात करें इस पॉलिसी की तो ये 25 तारीख के अराउंड लागू हो गई है। सब्सिडी की अमाउंट को कैलकुलेट करना बिल्कुल फेम 2 की तरह है, मतलब कि आपको 5000 रुपीज पर किलोवाट आवर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। और इसमें अलग अलग व्हीकल्स के लिए लिमिट्स दी गई हैं, जैसे कि 2 व्हीलर्स के लिए है 10,000 रुपीज, 3 व्हीलर्स के लिए 30,000 और 4 व्हीलर्स के लिए 1.5 लाख रुपीज। पर मजे की बात यह है कि अगर आप अभी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो आप अर्ली बर्ड इंसेंटिव को भी अवेल कर सकते हैं। इससे टोटल सब्सिडी की अमाउंट काफी हद तक बढ़ जाती है, पर यह अर्ली बर्ड इंसेंटिव 31 दिसंबर 2021 तक ही रहेगा। उसके बाद आपको बेसिक इंसेंटिव्स और कुछ दूसरे इंसेंटिव्स मिलेंगे 31 मार्च 2025 तक। इस पॉलिसी के कुछ दूसरे इंसेंटिव्स के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब ये जो अर्ली बर्ड इंसेंटिव है उसकी भी एक लिमिट तय की गई है, जैसे कि मैक्सिमम 3 किलोवाट आवर्स की बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ओनर्स को 15,000 रुपीज दिए जाएंगे। वैसे ही 3 व्हीलर्स के लिए 35,000, पर 4 व्हीलर्स के लिए उन्होंने इसे 1 लाख ही रखा है। अब अगर आप कोई व्हीकल लेते हैं जिसकी बैटरी कैपेसिटी टेबल में दिए गई मैक्सिमम कैपेसिटी से कम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी की अमाउंट दी जाएगी। अब इसके अलावा आपको इस पॉलिसी में 2 और नए इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो है अश्योर्ड बायबैक एंड बैटरी वारंटी इंसेंटिव और स्क्रैपेज इंसेंटिव। अश्योर्ड बायबैक एंड बैटरी वारंटी इंसेंटिव की बात करें तो अगर व्हीकल मैक्सिमम 5 साल पुरानी है और अगर उसकी वैल्यू मैक्सिमम 7.5% पर ईयर से ज्यादा रिड्यूस नहीं हुई है तो वो इस एडिशनल इंसेंटिव के लिए एप्लीकेबल होगी। बेसिकली ये इंसेंटिव OEMs के लिए है जो कि बायबैक प्रोग्राम और बैटरी वारंटीज प्रोवाइड करते हैं। अश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम में व्हीकल की टोटल 6% कॉस्ट गवर्नमेंट देगी और इसे कैप किया गया है 10,000 रुपीज पर। बैटरी वारंटी इंसेंटिव की बात करें तो वो बैटरीज जिनकी वारंटी कम से कम 5 साल की है उन्हें 4% टोटल व्हीकल कॉस्ट के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा, जिस पर लिमिट रखी गई है 6,000 रुपीज की। हालांकि दोनों इंसेंटिव्स की टोटल अमाउंट पर भी 12,000 रुपीज की कैप रखी है। नेक्स्ट है स्क्रैपेज इंसेंटिव। इसमें अगर आप अपनी पुरानी इंटरनल कंबशन बाइक, स्कूटर या कार को स्क्रैप करवाते हैं तो जब आप नई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे तो उसके लिए आपको इंसेंटिव मिलेगा। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए है मैक्सिमम 7,000 रुपीज, 3 व्हीलर्स के लिए है 15,000 और 4 व्हीलर्स के लिए 25,000 रुपीज। इसके साथ साथ जितनी भी ईवी स्टेट में बेची जाएगी उन्हें रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब ये सब तो ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट चार्जिंग स्टेशंस को खोलने पर भी सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। स्लो चार्जिंग स्टेशन के लिए गवर्नमेंट 60% कॉस्ट मैक्सिमम 10,000 रुपीज देगी और इसके अंडर मैक्सिमम 15,000 चार्जिंग स्टेशंस कवर किए जाएंगे। बात करें सेमी फास्ट और फास्ट चार्जिंग स्टेशंस की तो इन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा इसकी 50% कॉस्ट को लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट्स भी रखे हैं, जैसे कि 2025 तक 10% न्यू व्हीकल सेल्स इलेक्ट्रिक होगी, फिर चाहे वो पैसेंजर सेगमेंट हो या फिर कमर्शियल। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी टारगेट रखा है कि वो 7 मेजर सिटीज मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, अमरावती और सोलापुर, यहाँ पर 2025 तक 2375 चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा हमें और चार्जिंग स्टेशंस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग पे भी देखने को मिलेंगे। ओवरऑल महाराष्ट्र की ईवी पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। अगर हम इंसेंटिव अमाउंट की बात करें तो इस समय ये इंडिया की बेस्ट सब्सिडी है। आप में से काफी सारे लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो इस पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।